प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए हम शुरू करते हैं। कक्षा 10 प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर 10 को दिया है कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x-2 के शून्य ज्ञात करो तथा इस बहुपद के गुणांकों और शून्याङ्कों के बीच के संबंधों का सत्यता की जांच कीजिए। सत्यापन कीजिए, संबंधों का सत्यापन कीजिए। जैसे को सवाल हमारा दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x-2। देखो यहां ध्यान दीजिए कि सबसे पहले को यहाँ बटे में दिया है, तो इसको क्रॉस करने के सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस 6 से यहां भी गुणा करवा देंगे, इस 6 से यहां भी गुणा करवा के 6 को वहां हटा देंगे। तो ये जैसे हमारा होगा, अगर वो 6 से गुणा करते हैं तो यहाँ जाएगा 6x² प्लस, और वो देखिए 6 से गुणा यहाँ करेंगे तो यहाँ 6 से हमारा कट जाएगा, यहाँ से बचेगा x और -6 दूनी 12। तो इस प्रकार हम हल करेंगे इस सवाल को। और वो क्या करेंगे, यहां ध्यान दीजिए कि जैसे भी यहाँ एक्स स्क्वायर कोई गुणांक होता है तो सबसे पहले इसका और अचर पद में हम गुणा कर देते हैं गुणनखंड बनाने के लिए। तो यहां गुणा कर देंगे तो देखो 12×6 = 72 होगा, हमारा जाएगा ये 72 होगा। अब वो जो हमारा बीच में है यक्स, इसका हम कोई ऐसा दो खंड बनाएंगे ताकि गुणा करने पे 72 आ जाए या जोड़ने तो घटाने पे हमारा यहाँ पे 1 आ जाए। तो वो देखिए हमारा खंड होगा 9×8, इसे 9×8 = 72 होगा। अगर 9 में से हम 8 घटाते हैं तो को यहाँ आ जाएगा 1। अब देखिए यहाँ खंड बनाते हैं तो x² प्लस 9x, देखो यहाँ लग जाएगा माइनस, क्योंकि मेरे को घटाने पे आना चाहिए, तो यहाँ पे प्लस अगर माइनस लगाते हैं तो हमारा 1 आ जाएगा और यहाँ लिखेंगे -12। अब देखिए इसमें हम कॉमन करेंगे, कोई संख्या ऐसी कॉमन करेंगे ताकि दोनों को काटे। कॉमन का मतलब होता है कि जो दोनों में मिल जाए। जैसे हमारा है यहाँ पे को अगर हम 6 कॉमन लेते हैं 6 कटेगा लेकिन 9 नहीं कटेगा, इसलिए हमारा कॉमन को बनेगा 3x, क्योंकि 3 से 6 भी कटेगा, 3 से 9 भी कटेगा और दोनों में x है। तो यहाँ अगर 3x कॉमन लेते हैं तो 3 दूनी 6, 2 बचेगा और एक से एक खत्म हो जाएगा तो हमारा x बचेगा और चिन्ह हमारा आ जाएगा प्लस का। 3 3 का 9 और x से कट गया, तो उनको यहाँ पे हमारा 2x + 3। अब देखिए यहाँ कॉमन करिए, तो यहाँ पे चिन्ह माइनस लगा तो यहाँ माइनस हमारा आ जाएगा। यहाँ पे कोई कॉमन करिए ताकि इसके बराबर आ जाए। जैसे कॉमन करते हैं 4 से 8 भी कटेगा, 4 से 12 भी कट रहा है, तो 4 दूनी 8, 2x, और देखो को यहाँ पे माइनस है और यहाँ माइनस बच क्या जाएगा प्लस 4 × 12। आंसर करेंगे 2x + 3, एक हमारा एक कॉमन जो दोनों मिल रहा है, एक इसका रखेंगे एक बाहर का रखेंगे, हो जाएगा 3x - 4। और कोई इसका हम निकालेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए लिखेंगे कि यदि 2x + 3 = 0 तो हो जाएगा 2x बराबर, देखिए यहाँ प्लस हो जाएगा क्या जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा -3/2। इनको हमारा पहला शून्य का आ गया। दूसरा निकालते हैं, आइए ऊपर देखते हैं। यहां लिखेंगे यदि, इसी बगल में निकाल लेते हैं, यदि 3x - 4 = 0 तो हो जाएगा 3x बराबर माइनस हो जाएगा क्या जाएगा प्लस में, क्या जाएगा x बराबर 4/3। कोई हमारा आ गया दूसरा शून्य। और वो क्या पूछ रहा था, गुणांकों का शून्याङ्कों के बीच के संबंधों का सत्यापन कीजिए। देखो सिर्फ गुणांकों और शून्याङ्कों के बीच हमको सिर्फ निकालना है गुणांक, इसकी सत्यता की जांच करते हैं। तो यहां लिखेंगे शून्याङ्कों का गुणनफल। देखो हमारा सूत्र इसका होता है अचर पद बटे x² का
गुणांक। ये जो हमारा फार्मूला का है शून्यंकों का गुणनफल। अगर शून्यंकों का योगफल पूछता तो उसका भी निकालते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दिया है शून्यंकों का गुणनफल। गुणांकों और शून्यंकों को भी समझता है, तो ये हमारा हो जाएगा। तो शून्यंकों का गुणनफल तो शून्यंक हमारे एक है -3/2, दूसरा है 4/3। गुणान करेंगे तो -3/2 गुणे 4/3 बराबर अचर पद। देखो अचर पद हमारा यहां से देखेंगे हम बहुपद से, तो अचर पद को हमारा कितना है 12 है, माइनस के साथ है -12 बटे करा x स्क्वायर का गुणांक। देखो x का गुणांक कितना है यहाँ पे 6 है, क्या लिखेंगे बटे 6। अब देखिए यहाँ पर चाहो तो क्या करेंगे, यहाँ 2 से काटते हैं तो 2 दूनी 4, 3 से कट गया, क्या बचा -1, क्योंकि भागी 1 बार हमारी। इसको काट देंगे 6 दूनी 12 -2 गुणा करवा दीजिए, 2 × 2 -2 बराबर -2। देखो इस प्रकार से हमारी सत्यता की ये जांच हो गई। अगर कोई यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड बराबर आ गया तो जान लीजिए कि हमारा आंसर सही है। थैंक यू।